कोई ऐसा काम कर कि बिल ना होने के बराबर आए और ऐसी दिन रात चले। ओ, 2 नंबर ही। मुतमईन हो जाइए, कल किस्त जमा हो जाएगी आपके प्लॉट की। जी जी, अल्लाह हाफिज। अरे ये तो, अरे भाई अरे मुस्तकीम साहब बात तो सुने। हद होगी है भाई। मामू साहब कुछ समझ रहे हैं आप? अरे सब समझ रहा हूँ नबील, $1.5 लाख किस्तें सब सुन लिया है मैंने। यार हम लोगों को छोड़ के सबके पास पैसा है, मुझे तो अब चिढ़ होने लगी है इस गुर्बत से यार। अरे पैसे हासिल करने के लिए थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ते हैं नबील। अच्छा, अब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं पैर चलाकर मुस्तकीम साहब के कमरे में जाऊं, फिर हाथ चलाकर उनका ताला तोड़ूं और 2.5 लाख निकाल लूं? अरे यार मेरा मतलब था कि थोड़ा खून पसीना बहाओ। ना 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 यार, मैं मुस्तकीम साहब का खून कैसे कर सकता हूँ? नहीं भी नहीं, मुस्तकीम साहब बड़े शरीफ आदमी है और आप बहुत ही वियर्ड हो रहे हैं। मैं तुम्हें मेहनत करने का कह रहा हूँ नबील। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर एक काम करते हैं, आज हम दोनों मेहनत करके ना मुस्तकीम साहब से कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं। जो आज बड़ी मेहनत से मुस्तकीम साहब से मांगना है वो उधार है। उधार समझ ले या भीख समझ ले, जो आपको सूट कर रहा है। चलो मैं उधार समझ लेता हूँ, तुम भीख समझ लो। चले ऐसा कर लेते, आ जाओ फिर, ऐसा कर, आ जा आ जा आ जा। शकीला मेरा दिल धड़के ना ले आंख फाड़ के। खवातीनो हज़रात, मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। कौन मर गया इशफाक? अरे महमूद। हाय मेरा महमूद मर गया। अरे मोमो महमूद, मैं हूँ तुम्हारा शौहर और मैं जिंदा हूँ। अरे भाई खैरियत तो है सब, ये शोर कैसा था? अरे कुछ खैरियत नहीं है मुस्तकीम साहब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हम लोगों पर। अरे मियाँ अपनी बात करें भाई, हमारे वाली मुसीबत तो हमसे काफी दूर है फिलहाल। एक्चुअली बल्कि दरअसल मैंने और महमूद साहब ने उधार लिया था। मैंने 5,000 लिया था और महमूद साहब ने 7,500 लिया था। अब वो शख्स जो है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अपने पैसे वापस मांग रहा है। सुबह महमूद साहब को रोक कर उसने एक मुक्का भी मारा है। किसने मेरे मियाँ को हाथ लगाया? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे मोमो को बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसके पास गन भी होती है। अरे आज उसका उधार वापस करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज। देखिए मुझसे तो कोई उम्मीद ना रखे, मेरे पास कोई पैसे नहीं। ओ पुत्र, मैं तो पैसे रख के भूल जाती हूँ, पूरे 609 रुपए थे मेरे पास। भाई हजरात, आप तो बखूबी जानते हैं कि हमारे पास तो एक पाई भी नहीं होती। ओ यार आप तो झूठ ना बोले, आपने तो सुबह ही 2.5 लाख रुपए के डॉलर कैश कराए हैं। अरे वो तो हमने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट के रखे हुए हैं और उसमें से तो 1 रुपया भी नहीं देंगे हम। आप लोगों ने उधार लिए, आप ही वापस करें खुद ही प्लीज। हाँ जी, जाए सब्जी लेकर आए। पता नहीं यार नबील, तुम्हें महसूस हुई है कि नहीं? क्या बेइज्जती नहीं हुई है? बहुत जोर से हुई है। इससे पहले कि मजीद हो, आए सब्जी लेके आते। जानू पैसे दो यार, और कोशिश करो थोड़े से ज्यादा दे देना। और रास्ते में ये कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं मुझसे यार। नहीं, आज मैं आइसक्रीम खाऊंगा। यार नबील, यार ये उधार मांगने वाला प्लान तो चला ही नहीं है और मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। जेब तो मेरी भी खाली है यार महमूद साहब। साहब ये पेन खरीद लें। महमूद साहब आपके पास कुछ पैसे हैं तो इस बच्चे को दें यार। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। अरे महमूद साहब कितना खुददार बच्चा है यार, इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी बचपन में इतना ही खुददार था, फिर आप आ गए मेरी जिंदगी में और बस। छोड़े यार। अच्छा बेटा बता, तेरा नाम क्या है? लड्डू। लड्डू मैं तुम्हें ले दूंगा, लेकिन अपना नाम तो बता। अरे भाई मेरा नाम लड्डू है। अरे लग तो नमक पारे रहे हो। ओ भाई एक्टिंग करेगा। अरे नबील क्या कर रहे हो यार तुम? पहली बुलबुले में तुमने मच्छी मंडी लगाई हुई है यार, अब एक और एक्टर बुक कर रहे हो। पर मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। अरे भाई मैंने बड़े बड़ों को एक्टिंग सिखाई है, तुझे भी सिखा देंगे, मसला ही कोई नहीं है। मेरे दाएं हाथ का काम है और तुझे पैसे भी मिलेंगे 5,000। 5,000? मुझे कितने दिन रहना होगा आप लोग के साथ? अरे एक ही दिन का काम है भाई, शाम तक फारिग हो जाएगा। अगले सीन में समझाता हूँ, आउटडोर में सीन को लंबा नहीं करते, लोग जमा हो जाते हैं। यार नबील पहले मुझे तो बताओ ना कि प्लान क्या है। महमूद साहब बता देता हूँ यार, बता देता हूँ। आप लोग मेरे साथ आए और अपने अपने कान मुझे दें। देखो बात सुनो, करना ये होगा। आओ बेटा। यार नबील वैसे बहुत ही शैतानी आइडिया है तुम्हारा। महमूद साहब आप साथ होते हैं ना तो बेतहाशा शैतानी आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं। बेटा एक सेकंड इधर आओ, मैं चेक करूं जरा। मुस्तकीम साहब वो देख रहे हो, वो शख्स तुम्हारा अबू जी है। लेकिन वो मेरा बाप नहीं है। अबे 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 अबे, वो एक्टिंग भी कोई चीज होती है भाई। क्या हो गया तुझे? मुझे देख,
इनको देख, इनका बड़ा मुंह देख, बाप बेटा लगते हैं तुझे? नहीं। हाँ, बस तूने भी एक्टिंग ही करनी है यार। देखो जरूरत के वक्त गधे का भी बाप बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बनाया हुआ है। नबील, अच्छा तुम रहने दो, मैं समझाता हूँ बच्चे को। देखो बच्चा, तुमने ना अब्बू जी कह के मुस्तकीम साहब को लिपट जाना। तुम्हें ना उनकी एक तस्वीर देके, बाकी हमने पूरा तुम्हें समझा दिया, वो याद रखना है तूने। जी ठीक है, लेकिन थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। अरे तो पुराने एक्टर हमसे एडवांस नहीं मांगते, तू बिल्कुल 0 मीटर होकर एडवांस मांग रहा है। चल क्या याद करेगा महमूद साहब, दे बच्चे को एडवांस यार। लो बेटा, ये रहा तुम्हारा एडवांस। महमूद साहब कुछ ज्यादा नहीं दे रहे। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। चल रख हाँ, ले यार। देखो बेटा, तुमने एक काम करना है, 15-20 मिनट के बाद आना है और अंदर वाले दरवाजे की ना घंटी बजा देनी है। ठीक है, 15-20 मिनट बाद आ जाना, पैसे लेके गायब नहीं होना, छोड़ूंगा नहीं मैं। चल बाहर। चले महमूद साहब, अंदर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे अंदर कहाँ चलते हैं, अभी सब्जी तो लेने जाना है, वहाँ चलते हैं। हाँ, अगर सब्जी ना लाए तो खूबसूरत बड़ी चिक चिक करेगी। और ज्यादा बेहतर भी यही है कि हमारी गैर मौजूदगी में लड्डू आए। चले, शक भी नहीं होगा किसी को। हाँ मैं, कौन है तू? लड्डू। बेसन का या मोती चूर का? इस घर का लड्डू। हाँ दादो, मेरी प्यारी दादो। हाय मेरा पोता कितना प्यारा है। कहाँ था तू? सड़कों पे यहाँ वहाँ भटक रहा था, अब्बू जी ने छोड़ दिया था। ओए अब्बू जी खबीस है। हाँ दादो, देखिए क्या हाल हो गया मेरा। हाँ तुझे कहा भी था ना कि धूप में मत खेला कर जाकर। देख कैसा तेरा रंग जला लिया है तूने। चला अंदर चल, चलाओ, शाबाश। आपकी बात हुई जोजी आंटी से आज? फरजाना, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी गर्मी में अपने बच्चे को बाहर भेजा हुआ है तूने। माँ जी, ये मेरा बच्चा नहीं है। अब्बू जी देखिए मैं आपका लड्डू। अब्बू जी शाबाश, ये आपका पुत्र है शमीम भाई। अरे नहीं भाई नहीं, बच्चे आप गलत समझ रहे हो, हम आपके अब्बू नहीं हैं। भाई जब बच्चा कह रहा है कि आप इसके अब्बू जी हैं, तो होंगे ना इसके अब्बू जी आप। ये देखिए अब्बू जी, अम्मी ने मुझे आपकी पिक्चर दी थी। मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आया हूँ, और आप इतने दिनों से हमसे मिलने भी नहीं आए। कितने दिनों से? 2-3 साल से। अम्मी इतनी परेशान है। आए ना अब्बू, चले ना घर। भाई बच्चा कैसे कह रहे, चले जाए ना शमीम भाई घर इसके। अरे भाई ऐसे कैसे चले जाए, हमने आपको बताया हम इसके अब्बू नहीं हैं। आप ही हैं, मैं आपको लेने आया हूँ, चले ना अम्मी के पास। अरे भाई हम इस खेल में नहीं आएंगे, बुलबुले में पहले भी कई बार ये सब कुछ हो चुका। आइए आप हमारे साथ आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ गए हैं बाइज्जत तरीके से। आइए चले ना मेरे साथ अम्मी के पास। ओए फरजाना, वो है कि नवा पड़ा है? अरे तू अभी तक अंदर ही नहीं गया भाई? मैं गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाला? अब्बू जी ने। अरे अब्बू जी? ओ मुस्तकीम साहब ने? अरे ऐसे कैसे निकाल दिया उन्होंने? अरे तुझे बताया भी था कि उनके साथ लिच्चड़ हो जाना, चिमट जाना उनको। हाँ, छोड़ना नहीं उन्हें। हाँ। कितने पैसे दिन के कमाता है ये बता? 200-300। अबे हम तुझे 5000 दे रहे हैं भाई, जोक बन जा, जोक। महमूद साहब की तरह, महमूद साहब जोक बन के दिखाएं इसको। नबील, वो अब्बू जी मारेंगे तो नहीं ना मुझे? वही ऐसे कैसे मारेंगे, हम साथ खड़े होंगे ना तुम्हारे। हाँ, और अगर 3-4 थप्पड़ मार भी लिए तो बाद में हम रोक लेंगे। लेकिन मैं क्यों खाऊं किसी से भी 3-4 थप्पड़? अरे यार बाप है भाई, बाप है, बाप से मार खाएगा तो बड़ा इंसान बनेगा, वरना छोटा इंसान रहेगा महमूद साहब की तरह। ये देखो, मुझसे मारे खा खा के इतना बड़ा हुआ है ये। तकरीबन। आओ हमारे साथ आओ। देखते कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो आओ, आ जाओ। अरे आप इस नालायक को फिर लेके आ गए। अरे मुस्तकीम साहब, ये बच्चा जो है बाहर रो रहा था और दरवाजे में सर मार रहा था। पुत्र हमारा दरवाजा तो ठीक है ना? अरे मोमो, तुम्हें दरवाजे की पड़ी हुई है। अरे इस बच्चे की फिक्र करो, परेशान था बाहर बेचारा। इसने हमें मुस्तकीम साहब की तस्वीर दिखाई है और ये कह रहे हैं कि मुस्तकीम साहब इसके अब्बू जान है। अरे भाई हम इसके अब्बू नहीं हैं। अच्छा भाई ये बता कि इनका नाम क्या है? मुस्तकीम अब्बू। भाई इसका मतलब है शमीम भाई का ही पुत्र है ये। अरे भाई ऐसे कैसे हमारा पुत्र हो गया ये, हम तो इसको जानते भी नहीं। आप दोनों की इतनी वो मिल रही है। वो क्या? शक्लें भाई, और क्या? मुस्तकीम साहब, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो सच सच बता दें, हम तरीके से हैंडल कर लेंगे। भाई हम कसम खा रहे हैं। अरे कसम तो मैं भी खा सकता हूँ आपके सर की। खबरदार, जो हमारी झूठी कसम खाई तो। आप हैं, मेरी पीठ पे तिल का निशान है, आप चाहे तो देख लें। अम्मी ने बताया था कि अब्बू की पीठ पे भी तिल का
निशान है। मुस्तकीम साहब जल्दी से पीठ दिखाएं अपनी। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बेहूदगी है भाई? जब हमने कह दिया हम इसके अब्बू नहीं है तो फिर हम क्यों पीठ दिखाएं अपनी? हमें ना इस बच्चे से अकेले में वो करनी चाहिए। वो क्या? वो जो पुलिस नहीं ले जाके करती है अकेले में। चित्रोल। अरे नहीं भाई, वो इससे पूछगछ करना चाह रही है। हाँ, पूछगछ। हमें ना इस बच्चे से अकेले में पूछगछ करनी चाहिए। चल पुत्र हमारे साथ ऊपर, तू आजा। हाँ गुड आइडिया। अभी करते हैं। आए। भाई जाने इस बच्चे की अम्मी कैसी होगी। आइए इधर आजा। चलो इधर बैठ जाओ। चलो भाई आए। हाँ तो पुत्र बर्फी। मेरा नाम बर्फी नहीं लड्डू है। ले तेरा नाम सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा तो आप मुझे सवाल पूछने दें। अब बेटा बताओ, और आपकी अम्मी ने क्या बताया आपको? यही कि किसी के फालतू सवाल का जवाब नहीं देना। मुस्तकीम साहब के बारे में क्या बताया था ये बताओ। कि यही मेरे अब्बा है और मुझे हर हाल में उनको अपने घर लेकर जाना है। ना तो तेरे पास क्या सबूत है कि वो तेरे चाचू हैं? चाचू नहीं अब्बा माँ जी। अरे भाई ये फालतू के सवाल जवाब कर कर हमें क्या पता चले। हाँ सही कह रहे महमूद साहब, सही कह रहे। तो फिर कैसे पता चलेगा? जानू साइंस ने बड़ी तरक्की की है। छोटा सा टेस्ट कराएंगे डीएनए का, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। ना इतने सारे पानी वाले दूध की चाय मैंने नहीं पीनी। ओ यार चले यार, आए नीचे चले। चलो आ भी लड्डू, चलो आ भी लड्डू। आ जाओ चलो अभी देख लेते। आ जाओ। भाई जरा खड़े हो जाए। अरे मुमताज बहन, इस्फाक, कौन सी पोटी चाहिए? अरे ये क्या कर रही है? ये लग जाएगी। रिलैक्स करें मुस्तकीम साहब, बस एक छोटा सा टेस्ट करवाना है। टेस्ट? कैसा टेस्ट? डीएनए टेस्ट मुस्तकीम साहब, डीएनए टेस्ट। अरे मोमो गोश्त काटने की जरूरत नहीं है। अरे डीएनए टेस्ट जो है वो एक बाल से भी हो जाता है। लाए मुस्तकीम साहब एक बाल दे दें अपना। पर खबरदार जो किसी ने हमारे बालों को छूने की कोशिश की, ये बहुत कीमती बाल है और बड़ी मुश्किल से बड़े हैं ये। एक मिनट इशफाक, शमीम भाई के बाल मैं पुट्टी हूँ। नहीं नहीं नहीं। देखा, अब मुझे अपना एक बाल देने तक के लिए तैयार नहीं है। ले भाई, ऐसे कैसे नहीं देंगे? ऐसे नहीं देंगे तो फिर हम ऐसे तोड़ेंगे। ये ले शमीम। ठीक है लो अभी नबील, चलो आप चल के सच का पता लगाते हैं। हाँ भी लग जाएगा पता। आए 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 आए। वैसे क्या सोच के ये कदम उठाया आपने? बता दे सच मुस्तकीम साहब। अभी भी वक्त है। अरे जनाबे मोहतरम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए फौरन निकलिए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। आप मुझे लोरी सुनाए ना। अरे अभी हमें लोरी वोरी नहीं आती। अच्छा, आपको लोरी नहीं आती? चले आप घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। भाई हमें घोड़ा बनना नहीं आता। अगर घोड़ा बनना नहीं आता तो गधा बन जाए। भाई हम कुछ नहीं बनेंगे। चलिए लिख लिए यहाँ से। मोमो आंटी, खूबसूरत आंटी। अरे भाई इसमें रोने की क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाय हाय मेरे बच्चे, कहीं इस जालिम आदमी ने कमरे के अंदर तुझे जोन से मारने की धमकी तो नहीं दे दी? और अगर ऐसा है तो ठहर जा, मैं इसकी डैन बीवी का नंबर तुझे देती हूँ। तू उसको फोन करके बुला, सीधा कर देगी वो इसको। अरे भाई हमने कुछ भी नहीं किया, हमसे कसम ले लीजिए और जॉजी बेगम को कुछ ना बताइएगा प्लीज। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो जॉजी आंटी क्यों आपको कुछ कहेंगी? अरे भाई आप लोगों ने बखूबी जानते हैं, वो ख्वाब हमें सजा देनी शुरू कर। एक सेकंड, एक एक्सक्यूज मी जॉजी बेगम। अरे जॉजी बेगम, हम आप ही का फोन करने वाले थे। ओहो जाने दे, क्या हुआ? जो जिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर मुबारक 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 मुबारक। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई। भाई मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। अरे मोमो, मुस्तकीम साहब की डीएनए रिपोर्ट आई है। क्या हुआ भाई, बताएं भी तो। अरे बेटा हुआ है, ये लड्डू डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है। हाँ जी। कहाँ है रिपोर्ट? चलो नबील, ये तो किसी ने हाथ से लिखा हुआ है। लोड शेडिंग जानो, लोड शेडिंग। 4 घंटे से लाइट नहीं थी और प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। हमने कहा भाई कच्ची रिपोर्ट हाथ से बना दो। और क्या? चल भाई अब साबित हो गया है ना, तो आप इसको कबूल कर, वरना तेरी बीवी को सब कुछ बता देना है मैंने। ठीक है हम देखते हैं, लेकिन हमें लड्डू से पहले अकेले में कोई बात करनी। अकेले में क्या बात करनी है? अभी जो भी करनी है बात हमारे सामने करें आप। क्या? अरे भाई ये हम बाप बेटे का मामला है।
देखो बेटा, बाहर चले जाओ इनके साथ, लेकिन तुमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर ये तुम्हें डराएं धमकाएं या घर से बाहर निकाले ना, तो तुमने जोर जोर से चीखना चलाना शुरू कर देना, हम फौरन आ जाएंगे तुम्हारी। आइए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा। यार पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाएं बच्चे को। हाँ, लेकिन महमूद साहब आपने कानों से बाल हटा के रखिएगा। जैसे बच्चे की आवाज आई, हमने ना मदद के लिए भागना है। अरे भाई आइए, इधर तखलिये में आइए। खुदा रहा हमारी जान छोड़ दीजिए। आप हैं कौन बेटा? मैं आपका बेटा हूँ अब्बू। अरे भाई, जब अच्छी तरह मालूम है हमें कि हम आपके अब्बा हुजूर नहीं, और आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि हम आपके अब्बू नहीं हैं, तो फिर सच सच बताइए। क्या बल्कि आप भी ना बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि जब आप आ रहे आ जाओ बेटा। बेटा, अब्बू ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं, हमारी तो डील हो गई। क्या मतलब इसका भाई? जी मतलब ये कि हमने इन्हें कबूल कर लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें अपने साथ रख नहीं सकते। इसलिए तय ये पाया कि हर महीने हम इनको एक खतीर रकम भेज दिया करेंगे। भाई फिलहाल तो खर्चे के लिए हमने इन्हें 50,000 रुपए दे दिए। हमें ट्रीट दे के जाना पुत्र। भाई एक बात याद रखिएगा ख़वातीनो हज़रात, कि हमारी बेगम जॉजी बेगम को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल हम कुछ नहीं बताएंगे उन्हें। मुस्तकीम साहब, आपने ये बेहतरीन फैसला किया है, तारीख में याद रखा जाएगा ये। अरे यार, लेकिन 50,000 से आजकल के जमाने में क्या बनता है? आपको कम से कम 1 लाख रुपया महीना देना चाहिए बच्चे को। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और 20,000 मेरा भी बांध दें बस। जो भी आपके पैसे क्यों बांधेंगे हम? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ अंकल। अरे बेटा, अब आप घर जाओ, हम अगले महीने आएंगे आपको पैसे देने के लिए। ठीक है अब्बू जी। अरे मेरा बच्चा, मैं फिर आऊंगा। ठीक है, जाइए। ख्याल से बेटा, बहुत ख्याल से, जमाना खराब है, संभाल के। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई महमूद साहब पता नहीं कहाँ चला गया यार, हर जगह तो देखा है यार। हाँ ना, कितनी देर से तो ढूंढ रहे हैं उसे। मुझे लगता है नबील, पैसे देख के ना उसकी नीयत बदल गई है। महमूद साहब, मुझे पहले उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी यार। अरे भाई, आप यहाँ खड़े अटकेलियां कर रहे हैं, लड्डू को बाहर से लेके नहीं आए? अरे नहीं मुस्तकीम साहब, लगता है उसकी नीयत खराब होगी और वो पैसे लेके भाग गया है। अरे कहीं नहीं भागा, वो यही है। अरे लड्डू मियाँ, आइए तशरीफ लाइए। मुमताज बहन, खूबसूरत जी, आप भी आइए। लड्डू, तुम यहाँ? तुम लोगों का झूठ खुल चुका है बच्चू। बड़ी घटिया हरकत की है वैसे आप लोगों ने। वो तो शुक्र है मुस्तकीम साहब ने इस बच्चे से बात कर ली और इसने सब कुछ सच सच बता दिया इन्हें कि आप लोगों ने इसे 5,000 देने को कहा था। जी हाँ, हमने इसे समझाया कि भाई सच का साथ दो, हमसे तो तुम्हें 1,000-2,000 मिल ही जाएंगे, इनसे तो तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। और इसी बात पर इस बच्चे ने हमारा साथ दे दिया। मुस्तकीम साहब, वो एपिसोड बनाने के लिए हमने एक छोटा सा मजाक किया था। जी, एपिसोड तो हर बन गई, लेकिन आप दोनों हजरात ये भूल गए कि हर एपिसोड के एंड में क्या होता है। ये हमें अच्छी तरह से पता है, पुलिस आती है। आपको मुबारक हो, पुलिस आ गई। बड़ी अच्छा हुआ आप सब एक ही साथ मिल गए। क्यों मुस्तकीम साहब, आपने क्या ग्रुप फोटो बनवानी थी हम सब के साथ? जी नहीं, हम तो पैसे मांगने आए हैं। अरे मुस्तकीम साहब, क्या हो गया आपको भाई? इतने बड़े घर के मालिक होकर 100-200 रुपए के लिए आप हाथ फैला रहे हैं अपना। हमको भीख नहीं मांग रहे, हमें पूरे 1.5 लाख चाहिए। पूरे 1.5 लाख? और इतनी सारी भीख तुझे कोई भी नहीं देगा बच्चू। जी, हम तो भीख नहीं मांग रहे। बिजली का बिल आया पूरे 2 लाख रुपए का,
50,000 हम देंगे और बाकी 1.5 लाख आप हजरात देंगे। अब हम क्यों देंगे भाई 1.5 लाख? भाई क्योंकि ज्यादा बिजली आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो एक पंखे में बैठे रहते हैं और रात को लॉन में बिस्तर लगा के सो जाते हैं। मेरे पास बिजली के बिल के लिए सिर्फ 30-40 हजार है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। भाई ठीक है, देखिए अगर बिजली कट गई तो आप लोग बिजली के बिना रह ना पाएंगे। हम तो गुजारा कर लेंगे किसी न किसी तरह, आधा वर्ष करते हैं। भाई मैं एक बात बता दूं, मैं बिजली के बगैर नहीं रह सकता। अगर वो बिजली है तो मैं शोला हूँ अफ्तार। ओ माँ जी बस कर दे यार, बिजली की बात हो रही है यार। अगर बिजली कट गई तो हम एसी के बगैर कैसे रहेंगे? जिस तरह बाकी सब लोग रहते हैं हम भी रह लेंगे। मेरा ख्याल है मैं मूसा माँ जी तो छोटा जा पखा है, हमारे को नहीं है। ओ माँ जी आए उसे मनाए यार, आए आजा वो। जानू 1.5 लाख का बिल है जानू, देना होगा वरना बिजली कट जाएगी। और आज ना लास्ट डेट है। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। हाँ तो अपने पापे से मंगा ले। हाँ खूबसूरत, उन्हें बताओ ना कि इतनी शदीद हीट वेव में तुम्हारे बूढ़े सास और ससुर जो है वो एसी के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपने पापा से पहले ही रेंट और राशन के पैसे मंगवाती हूँ। अब वो 1.5 लाख रुपए बिजली के बिल के भी भेज दें तो और कौन देगा जानू? पापा जी तो वाहिद हमारा सहारा है, बल्कि इस घर के कफील हैं। कफील तो तू है पुत्र। ये सिर्फ नबील है मोमो। एक और रास्ता वैसे है। क्या? हम सब ना गर्मियां गुजारने के लिए लाहौर चलते हैं पापा जी के पास। ये चीज वहाँ इससे ज्यादा गर्मी है इस वक्त नबील। अरे भाई तो हमने कौन सा एसी से बाहर निकलना है, सारा दिन पड़े रहेंगे एसी में। हाँ जी ठीक है, मैं जल्दी से ना सारे गर्म कपड़े और शालें भी पैक कर लेती हूँ। यस यस ये पापा जी वी आर कमिंग कमिंग कमिंग। कोई पापा के पास नहीं जाएगा, मैं पापा से बिल के पैसे मंगवाती हूँ। जाएं आप लोग यहाँ से। जानू अब रहने दो, एक्चुअली पापा जी के पास जाने का ना मूड बन गया है और दिसंबर से पहले हम वापस नहीं आएंगे। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, लेकिन पैसे जरूर मंगवा लेना। माँ जी में मुसवाई चले यार, चले चले चले। हेलो पापा। आज तो किचन में बहुत गर्मी है जानू, ज्यादा कुछ ना बनाना, बस एक काम करो दाल चावल सादा से बना लो, साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको शामी बना लो, और कुछ पापड़ और सब्ज मिर्चें तल लेना, और कुछ सब्जी भी बना लो, और ठंडी ठंडी लस्सी जरूर बनाना साहब। बस नबील या और कुछ भी? अरे तुमसे देखें थोड़ा चढ़वाऊंगा, बस जल्दी से ये काम करके ना किचन से बाहर आ जाओ। इसी का रिमोट कहाँ है? मिल नहीं रहा। नहीं मिलेगा क्योंकि रिमोट मैंने छुपा दिया है। क्यों जानू, तुम्हें पता है मैं 1 मिनट भी एसी के बगैर नहीं रह सकता, मेरे जिस्म में खारिश होने लगती है यार। हाँ तो तुम खुजाते रहो लेकिन एसी नहीं चलेगा। खूबसूरत, तुम्हें अपने शौहर की जरा भी परवाह नहीं है यार। अभी थोड़ी देर पहले 1.5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है मैंने मुस्तकीम साहब को। मेरे पापा इसलिए नहीं कमाते कि तुम बगैर कुछ किए पूरा दिन एसी में पड़े रहो। अब से एसी सिर्फ रात में चलेगा। बाप के पैसे का इतना घुमंड। शट अप नबील। गर्मी की वजह से सो के कह रहा हूँ जानू। अरे आप क्या झातियां मार रहे हैं यार? अरे भाई मुफ्त की हवा ले रहे हैं। हाँ, अरे हमें भी दो ना, हवा के लिए चलती जा रही हो। हाँ। तो यार माँ जी महमूद साहब, आप लोग इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं यार? इसलिए कि तेरी बीवी ने ना एसी का वो छुपा दिया, रिमोट। और मेरा भी रिमोट छुपा लिया और कह रही है एसी सिर्फ रात को चलेगा। भाई हमारी तरबियत तो जोजी बेगम ने ऐसी की कि हम बगैर पंखे के भी गुजारा कर सकते हैं। आप भी कोशिश फरमाइए ना। आप एक काम करें, आप ना जंगल में निकल जाएं, आप वहाँ पर क्या नाम है जंगली पौधे खाएं, मेंढक भून भून के खाएं, प्लीज हमें मशवरे ना दें। अरे पुत्र मेंढक नहीं, मुझे नहीं हजम होते मेंढक। तू मेरे लिए ऐसा कर, शुतर मुर्गी का शिकार करा ले। हाँ नबील, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, इतनी शदीद गर्मी है यार, और हब्स की वजह से ना, अरे मेरी पीठ पे देखो इतनी पित्त निकल आई है यार। मुस्तकीम साहब, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं, हमारे एक दूर परे के मिलने वाले हैं, वाकिफ हैं हमारे। तो बुलाइए ना, अगर बहुत दूर के नहीं
है तो बुलाएं। क्यों पुत्र, तूने नया एसी लवाना है? ओ नहीं नहीं माँ जी, ये जो एसी ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, इनको चलाने का एक जबरदस्त प्लान आ गया मेरे दिमाग में। लेकिन मैं पहले बता दूं, खूबसूरत हमें मीटर के साथ ना कोई भी 2 नंबरी नहीं करने देगी। खूबसूरत को बताएगा कौन? अरे नबील मियाँ, हम तो हरगिज नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी बहाने हमें एसी की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। बस फिर जल्दी से फोन करके ना प्लम्बर को बुला ले। अरे प्लम्बर नहीं, इलेक्ट्रिशियन मोमो। जी जी, अभी फोन करते हैं। क्या नाम क्या है उनका? जी, उनका नाम है मोहम्मद शरीफ। ओ, बड़े शराफत वाले काम। सादा शरीफ है ना? बेल जा रही, बेल जा रही। जाने दे बेल को जाने दे। लाइट ठीक करा लो, पंखा ठीक करा लो, पानी की मोटर ठीक करा लो। बताइए क्या ठीक करवाना, बताएं। अरे भाई, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ भाई, बिजली बहुत महंगी हो गई है, जरा ख्याल से इस्तेमाल करें। ओ भाई, पहले हमारी बात तो सुन ले। तुझे भाई इसलिए बुलाया है, कोई ऐसा काम कर कि बिल ना होने के बराबर आए और ऐसी दिन रात चले। ओ, 2 नंबरी। मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप चाचू से पूछ लें। बताओ ना चाचू। जी जी, निहायत शरीफ, बल्कि इनका तो नाम भी शरीफ है। अबे भाई, अगर पुलिस का चक्कर पड़ गया तो मैं तो इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। क्यों भाई? अरे तुमने राना रिजवान और अली इमरान के मीटरों का भी तो काम किया है ना, हमें सब पता है। सारा दिन एसी चलता है उनके घर में। और अब तो मैंने सुना है कि राना रिजवान ने तो अपने बाथरूम में भी एसी लगवा लिया है। और क्या, लैट्रीन में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब देखे ना, पेट खराब हो, देर तक बैठना पड़ जाए, गर्मी से बंदा बेहोश हो जाता है, हम तो लैट्रीन में भी एसी लगवाएंगे। अरे भाई, मैंने सारे काम छोड़ दिए, बल्कि तौबा कर लिए। ओ भाई, पहले हमारा काम कर दे, बाद में तौबा कर लेना। और अगर गर्मी की वजह से ये 3 बुजुर्ग दुनिया से गए ना, तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। अच्छा कर दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हाँ तो ले लेना, पैसे क्या है, दे देंगे तुम्हें को 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार नहीं, 25 हजार लूंगा, रिस्की काम है। बोलो मंजूर है? मंजूर है। चलो फिर आओ, काम शुरू करो। आज वो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। चलो भाई, जितना दिल करे एसी चलाओ। अरे चुल्लू, तुमने काम तो ठीक किया ना। ऐसा ठीक किया, जितना भी एसी चलाओ मीटर की स्पीड यही रहेगी। बस ये समझ लो कि एसी का मीटर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और यकीन नहीं आता तो जाएं चलाएं एसी। एसी वाले कमरे सारे मैंने फ्री कर दिए। मुस्तकीम साहब, जल्दी से जाके अपना एसी चलाइए। भाई हम क्यों चलाएं, आप जाके चलाइए ना अपना एसी। अरे भाई, हमसे तो रिमोट खूबसूरत ने ले लिया है ना, हम यहाँ पे मीटर देखते हैं, आप जाके चलाइए। अच्छा, आप पे यकीन करके जा रहे हैं हम। हाँ, जहाँ चला भाई। जी अभी आप मेरे पैसे तो दे दें। अरे हाँ, दे देंगे ना, अभी अंदर चलकर सारे इकट्ठे करके देंगे तुम्हें। वैसे महमूद साहब, काम बड़ा हाल है यार, एक झटके में 25 हजार। आप क्यों नहीं सीख लेते इससे ये काम यार, घर कुछ पैसे आ जाएंगे। भाई मुबारक हो, एसी चला दिया हमने, और 16 की स्पीड पे चलाया। 16 की चले। अरे ये तो बिल्कुल ही स्लो चल रहा है। महमूद साहब, रेंग रहा है। यार कम से कम खाना ही खिला दो, बहुत भूख लगी है। अरे खाना भी खिलाएंगे, तुझे ठंडा भी पिलाएंगे। मुस्तकीम साहब, 2000 रुपया निकालिए प्लीज। क्यों भाई, हम क्यों निकाले? अरे ऐसे खुशी के मौके पे कंजूसी नहीं करते हैं मुस्तकीम साहब। लाइए, निकालिए पैसे। अजी निकाल रहे हैं। निकाले। ये लीजिए। चाय महमूद साहब, गरम गरम बिरयानी और ठंडी ठंडी लस्सी लाइए। आए, वो जो ठंडी ठंडी दादी है, वो लस्सी है। हाँ जी, अभी आए। आज वो आओ भाई, आओ भी आओ, आ जाओ। वाह। ये शख्स कौन है? मैं शरीफ हूँ भाभी। क्या गारंटी है इस बात की? जानू, ये ना मुस्तकीम साहब का रिश्तेदार है। मुस्तकीम साहब ने इसके लिए बिरयानी मंगवाई थी, तो हमें भी साथ खिला दी। जानू, खाना खाने के बाद ना अब थोड़ी सी गुनूदगी हो रही है, मैंने सोना है।
चलो मुझे एसी का रिमोट तो दे दो ना। रिमोट मैं नहीं दे सकती नबील, जिस दिन बिल खुद से दोगे ना उस दिन रिमोट मांगना। देखो खूबसूरत भाई, मैंने ये सोचा है कि बिजली का बिल ना मैं अदा कर दिया करूंगा। अरे तुम लोग जवान हो, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन भाई इस उम्र में, बुढ़ापे में मैं और मोमो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानू मुझे भी एसी का रिमोट वापस करो यार। हरगिज नहीं दूंगी, तुम तो 16 पे चलाते हो एसी। अरे एसी का मजा तभी आता है जब 16 पे चलाया जाए। देखिए आप इस मामले से दूर रहें प्लीज। अरे भाई ये हमारे खास रिश्तेदार हैं और सही फरमा रहे हैं ये, क्योंकि बिल देने के लिए महमूद साहब तैयार हैं। इनको दे दीजिए रिमोट एसी का। ठीक है दे देती हूँ रिमोट, लेकिन फिर बिल लेके मेरे पास ना आइएगा। नहीं, क्यों आए जानू? हम पागल हैं। हम पागल है यार। लस्सी हो जाए एक गिलास और। पी पहले ये पी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के भाई मजा आ गया, वाह 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 वाह। हमने तो कमरों के एसी चला के ना मुस्तकीम साहब दरवाजे खोल दिए हैं, और यकीन करे लाउंज ठंडा यख हो गया, माँ जी को छींके आ रही हैं। आप सुनाए मुस्तकीम साहब, आपको एसी का मजा आ रहा है क्या नहीं? अरे भाई हमारा तो एसी की ठंडक की वजह से पूरा जिस्म अकड़ गया, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम बाहर आए। शरीफ मियाँ तुम अंदर कैसे आए? भाई दरवाजा खुला हुआ था, मैं तो चला आया। और काफी अंदर आ गए हो तुम। भाई हमारा मतलब ये है कि क्यों आए हो? वो असल में मेरे इलाके की बिजली चली गई ना, तो क्या मैं यहाँ आ गया? यहाँ की बिजली फ्री है ना? अरे फ्री है तो क्या हुआ भाई, बार बार यहाँ आएगा तो खूबसूरत को शक हो जाएगा। अरे मैं तो सोच रहा था बच्चों की छुट्टियां, घर में बेचारे गर्मी में बैठे रहते हैं, उनको भी यहाँ ले आता, ठंडक में रहते हैं ना। बहुत ही अच्छे भाई, ये कोई हिल स्टेशन है जो छुट्टियां मना रहे तो यहाँ आएगा। अरे मैं तो भाई बंदी में कह रहा था, अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी तो मैं अकेला रुक जाता हूँ। भाई बिल्कुल रुक जाए जब तक आपके यहाँ बिजली नहीं आती। एक बात याद रखना, तुम मुस्तकीम साहब के दूर के रिश्तेदार हो, खूबसूरत के सामने अपने आप को इलेक्ट्रीशियन मत कह देना। हाँ आप बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। यार नबील मुझे तो गर्मी लग रही है यार, चलो ऊपर एसी में चलते हैं। चले भाई हम भी जरा अपना सूप देख ले, क्योंकि गरम गरम सूप ठंडे एसी में बैठकर पीने का मजा ही अलग है। एंजॉय करें, मजा लीजिए। आइए आइए प्लीज आइए। एसी अरे ये क्या बदतमीजी है? अबे अब तबे उतारे क्या 9 नंबर का जूता? मैंने क्या बदतमीजी की है? मैं तो आराम कर रहा था, एक मेहमान का इतना भी हक नहीं है। भाई ये कमरा हमारा है और ये बेड भी हमारा है, ये मुनासिब नहीं है। खुदा के वास्ते 1-2 घंटे सोने दें, एक जगह काम से जाना है मुझे। हरगिज नहीं, हम तो खुद सोने आए हैं यहाँ। हम साथ सो जाते हैं, मैं आपको लोरी भी दे सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, निकलिए यहाँ से और लाउंज में जाके बैठिए। चाचू बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं हो आप। जाता ही अब चल निकल। अब मजे आएंगे, वाह वाह वाह। सूप पीने का ठंड में मजा ही और होता है। जा फरजाना मेरे लिए कॉफी बना के ला, बड़ी ठंडी लग रही है, सर्दी मुझे। माँ जी आप कॉफी के बजाय एसी बंद कर दें, ठंड लगना खुद बंद हो जाएगी। चुप है, मैं एसी क्यों बंद करूं? अब तेरे पापा नहीं बिल देगा, मेरा मियाँ बिल देगा। अब तो दिन रात एसी चलेगा चलेगा। तो फिर कॉफी भी खुद ही बना लें। सलाम खाला।
वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र, इतने दिनों के बाद आया खाला के पास। रुखसाना जा अपने देवर के लिए काफी बना के ला। मेरा देवर नहीं है ये माँ जी। तो फिर किसका देवर है ये? मुझे क्या पता माँ जी। ओए तू है कौन है? वो जी मैं मुस्तकीम साहब का रिश्तेदार हूँ, आप भूल गई क्या? ओ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नबील भाई असल में नीचे गर्मी बहुत थी, मैं ऊपर आ गया। क्या मरी वाला माहौल बना हुआ ठंडा। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। यही बैठते ना थोड़ी देर, क्या हो गया ठंडा क्यों बैठते हैं? अरे चलो ना, तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। हाँ। अच्छा यूं कहो ना, जरूरी बात करनी है। ठीक है चलो बात करते हैं। भाभी तब तक आप कॉफी बनाए और 2 अंडे बॉईल कर दीजिएगा। क्यों तूने क्या ब्लड दिया हुआ है? चल चल हमारे साथ। कॉफी बनाए 2 अंडे। ससुराल आया मुस्तकीम साहब। कौन है भाई, कौन है? हट पीछे को। आज ईद कहाँ है? इसका फैसला करें यार। ठीक है, जब तक आप लोग फैसला करें मैं एसी वाले कमरे में सो जाता हूँ। आप लोग फैसला कर ले तो मुझे उठा दीजिएगा। ओए रुक, इधर ही रुक। यार मुस्तकीम साहब, आप अपने रिश्तेदार को चलता करें यार, ये तो जान को आ गया है। अरे घर में बिजली नहीं है यार, एक गरीब आदमी एसी में नहीं सो सकता क्या? अरे कहीं और जाके सो भाई, हमारी तो जान छोड़। अजीब लोग हो यार तुम लोग का मीटर स्लो किया ना तो सोने भी यहीं आऊंगा ना। भाई तो तूने फ्री में थोड़ा किया है, तूने पैसे लिए हैं यार। अब मुझे कुछ थोड़ी बेइज्जती फील हो रही है। ऐसा है क्या? इससे ज्यादा भी लगेगी तुम्हें, इससे पहले निकल जा यहाँ से। मैं तो रिश्तेदारी में आ गया था, तुम लोगों ने अपना काम निकलवा के मुझसे आंखें फेर ली, मुझे मुंह नहीं लगा रहे। अरे शरीफ मियाँ, हम तो कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, हमारे लिए परेशानी पैदा मत कीजिए। और नहीं जाऊँ तो? हेलो, वो शरीफ मियाँ बड़े आराम से प्यार से समझा रहा था अभी तक तुम्हें मैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, कार खैर में हिस्सा आइए फिर। आइए जी। हाँ भाई, इस घर के मालिक कौन है? मैं हूँ मालिक। बता। अगर घर में कोई मर्द है तो बाहर भेजिए। क्यों, तुझे औरतों से बात करने में वो लगता है क्या? वो क्या टैक्स? वो तो अब सांस लेने में भी लगेगा। मैं टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? वो जो इस मुल्क में रहने वालों को लगता है ना अपने मुस्तकबिल की तरफ से डर। हाँ डर। तुझे डर लगता है औरतों से बात करते हुए? अरे नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, असल में बात ही मर्दों से करने वाली है। देख, अगर मेरे मियाँ ने दूसरा ब्याह कर लिया ना छुपके तो मुझे बता दे, मैं खामोशी से उसकी चाय में ज़ेन डाल दूंगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर के मर्दों को बाहर बुलाइए। हमारे घर के मर्द बाहर नहीं आ सकते, उन्हें एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें पूरे 5 साल तक धूप में जाने से मना किया हुआ है। लिहाजा आप तशरीफ ले आए। शाबाश भाई, ठंड में कॉफी पीने का मजा ही अलग है, क्यों महमूद साहब? हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है मुस्तकीम साहब। अरे मोमो, अरे भाई मेरी जरा जुराबें तो पकड़ाना, आहिस्ता आहिस्ता ठंड लगनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में कुछ देर के लिए एसी बंद कर देते हैं नबील। ओ यार जानू, गरीबों वाली बातें मत करो यार। अब बिजली का बिल तुम्हारे पापा नहीं दे रहे, बल्कि मेरे पापा ने देना है, और मेरे पापा का दिल इनके मुंह से कहीं बड़ा है। अब तक खान, ये बंदा इस घर के मर्दों से मिलना चाह रहा था। वाह भाई वाह, आप लोगों ने तो बड़ा ठंडा ठंडा माहौल बना रखा है। हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, कमरों के एसी चला के ना दरवाजे खोल देते हैं कमरों के, ताकि लाउंज भी ठंडा हो जाए। अच्छा, तो फिर आप लोगों का तो बिल भी बहुत आता होगा। अरे बिल की किसको फिक्र है भाई, हम उन्होंने कभी परवाह की बिजली के बिल की। वाह भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप ये सब क्यों पूछ रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बिजली के दफ्तर से आया हूँ और आप लोगों की कंप्लेन है मेरे पास। कैसी कंप्लेन सर जी? यही कि आप लोगों ने बिजली के मीटर में छेड़छाड़ की है। नबील, क्या कह रहे हैं ये? तो कोई गल नहीं, किसी कुड़ी के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की ना, मीटर के साथ ही की है। नहीं जी, हमने कुछ नहीं किया, आप चाहें तो चेक कर ले भाई। मैं तो मीटर चेक करके आया हूँ अच्छी तरह। अरे एक बार हमारी मौजूदगी में भी चेक कर लेना। हाँ कर लेते हैं, आइए चलिए। हाँ चले। जानू, तुमने मशकूक नहीं होना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना, इनको कोई गलत फहमी हुई है। चले आए दिखा दे। आए देखें। हाँ भाई देखो, तुम लोगों का मीटर कछुए की तरह चल रहा है और अंदर सारे एसी खुले हैं। तुम लोगों को सीधा जेल होगी और जुर्माना अलग। मिठाई कौन सी खाते हैं? शुगर है मुझे। अरे तो कुछ नमकीन ले लीजिएगा पैसों से। किन पैसों से? जी वही जो हम अभी आपको देंगे। कितने पैसे दोगे? भाई 5-6 हजार तो देंगे। 10 लाख रुपए जुर्माना है इस काम का जो तुम लोगों ने किया है।
कम से कम 50,000 लूंगा। यार महमूद साहब जल्दी से दें 50,000 रुपए यार। 50,000 तो नहीं है बेटा, तो सिर्फ 10,000 रुपया होंगे। अरे कोई बात नहीं, बाकी के 40,000 जो है वो मुस्तकीम साहब दे देंगे। अरे भाई अब तो पहले ही बहुत दे चुके हैं। अरे दे दें 40,000, जेल हो गई ना तो वहाँ एसी क्या पंखा भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, हम जॉजी बेगम का खुफिया खानों में से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी जल्दी लाएं। बस 5 मिनट रुके आप, 5 मिनट रुके। नबील, वो बिजली के ऑफिस वाला बंदा क्यों आया हुआ था? जानू वैसे ही हेलो हाय करने के लिए आया हुआ था। झूठ मत बोलो नबील, तुम लोगों ने मीटर के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ओ नहीं जानू, ऐसा हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो तो मुस्तकीम साहब का दूर का रिश्तेदार है, मिलने आया था। ये मुस्तकीम साहब के सारे दूर के रिश्तेदार जोजी आंटी की गैर मौजूदगी में क्यों आ रहे हैं नबील? इसलिए जानू कि तुम जालिम औरतों से बर्दाश्त क्या होता है कि शौहर के रिश्तेदारों से मिलने आए। शट अप नबील। जानू इस बार मैं खुशी खुशी शट अप हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का वास्ता मुझे और क्वेश्चन नहीं कर रहा। हाँ भाई, बड़े हासे निकल रहे। कैसे हो सारे? लो जी, लट साहब भी आ गए हमारी ठंड का मजा लेने। हाँ भाई, यहाँ आके तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मरी में आ गया हूँ। ओ यार बट साहब, गर्मी से तंग आकर ना हम लोगों ने बिजली की मदद करना ही छोड़ दी है यार। अच्छा, तो बिल कौन देगा इतना? अरे भाई तो मैं दूंगा ना, मैं बड़ा हूँ घर का, कोई टेंशन नहीं है, जितना भी आ जाए बिल। वाह क्या बात है आपकी महमूद साहब। अच्छा छोड़े ना भट्ट साहब, ये बताएं कि ये आपके साथ पुरानी अंग्रेजी फिल्मों का एक्टर कौन है? ये बिजली के ऑफिस से आया है। लेकिन हमारी बात तो हो चुकी। क्या बात हो चुकी? तुम लोगों ने मीटर स्लो किया है, सजा जानते हो इसकी तुम लोग? ओ भाई बस कर दे, तुम लोगों का बंदा यहाँ से होके गया है, हमसे 50,000 रुपया लेके गया है। निकलो यहाँ से अब। ओए अंदर आओ ना दोनों। ओए तुम दोनों यहाँ? हाँ, यही दोनों तो हमें उन घरों में लेकर जा रहे हैं जहाँ इन दोनों ने 2 नंबरी की है। पहले इनमें से एक आदमी जाके मीटर स्लो करता है और दूसरा बिजली का अफसर बनकर पैसे ऐंठने पहुंच जाता है। क्या? मेरा ख्याल है कि अब मेरा अगला डायलॉग क्या होगा तुम्हें पता ही होगा। चलो थाने, चलो थाने, चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल